हाँ तो सबका स्वागत। आज है बाकेलाल का कमाल, शानदार कॉमिक्स है ये। इसकी रीड करते हैं, बहुत ही फनी है। स्टार्ट करते हैं। पहला पेज स्टार्ट कर रहे हैं इसका। बाकेलाल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बड़ा ही फनी करेक्टर है। राज कॉमिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स, बाकेलाल का कमाल। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननकू अपनी पत्नी गुलाबती के साथ रहता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था, पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, यह कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? यह मेरी सच्ची पुजारिन है, उसी की पुकार है। सच्ची पुजारिन, यह आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ के प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारी से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। फिर उस रात गुलाबती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ, मैं तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न हैं। गुलाबती, मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है, तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। ए मस्तु। और इसी के साथ भगवान शिव और पार्वती आलोप हो गए। खुशी से झूमती गुलाबती ने जब यह बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई, तो वह भी मारे खुशी के उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो भाग्यवान? मैं बाप बनूंगा? जी। वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबती ने पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूं। भगवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बाकेलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम सोचा है आपने। देखो क्या लग रहा है बाकेलाल छोटा सा। फिर बाकेलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छांव में बड़ा होने लगा। और बाकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड़ प्यार ने उसे शरारती बना दिया। अभी देखो, उसने एक पत्थर मारा, खींच के मटकी फोड़ दी। हाय दैया, खटाक। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे। नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था? प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबती के घर पहुंचे, तो उस समय घर में बाकेलाल और गुलाबती थे। ननकू खेतों पर काम करने गया हुआ था। भगवान, आप आइए, भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबती, हम अब चलेंगे। हम तो सिर्फ उस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? मैया, आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा। और उस समय गुलाबती के घर में कुछ था नहीं, किंतु वो पड़ोस के घर से थोड़ा सा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर 2 गिलास में डाला। और फिर, उई, अभी तो दूध गर्म है, जब तक कि ठंडा नहीं होता मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना करूं। और जैसे ही गुलाबती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकेलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेंढक कहां से आया? शरारती बाकेलाल ने मेंढक पकड़ा और दूध से भरे गिलासों में से 2 गिलासों में से एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। बाकेलाल शुरुआत से शरारती है। थोड़ी ही देर बाद वह मेंढक वाला दूध से भरा गिलास शिव जी के हाथ में था। अरे, ये क्या? ट्विंग, दूध में मेंढक? वह क्रोधित हो उठे। उद्दंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की।
जा, मैं तो शाप देता हूं, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी, नहीं 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 प्रभु, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दें। हाँ प्रभु, अपना श्राप वापस ले लें, अन्यथा मैं अपना सिर पटक के आपके चरणों में जान दे दूंगी। स्वामी क्षमा कर दो, अबोध बालक की शरारत का दंड अपने भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब मेरा शाप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। क्या? इसके बाद शिव तो पार्वती के साथ चले गए, लेकिन उनके शाप के कारण बांकेलाल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। एक दिन की बात है, गांव को दुधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा? आज तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारी दही जमीन पर आ पड़ी। अब देखो, इसके ऊपर जो है मधुमक्खी के छत्ता भी लगा हुआ है। तभी कहीं उधर से बांकेलाल निकला और उसकी सरसरी नजर रघु पर डाली, पर तभी उसकी नजर ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। और बहुत दिन हो गए मैंने किसी का कचौरी जैसा फूला मुंह नहीं देखा। और अगले पल खट्टाक, बाप रे मुसीबत! बचने के लिए रघु ने मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर की पगड़ी को खोलकर ओढ़ लिया। बांकेलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। टप टप। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा, और जब उसने देखा कि अरे मटका तो शहद से भर गया, वह ऊपर वाले किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फोड़कर। रघु ने गांव के बनिए को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नजर सामने से आते बांकेलाल पर पड़ी। अरे यही तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए। अरे बेटा जरा सुनना, बाप रे भागो। बाके भागा तो रघु भी उसके पीछे भागा और जल्दी उसे पकड़ लिया। अब तो फंस गया बेटा बाके, आज तेरी खैर नहीं है बेटा, आज तेरी ही वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा वो शहद पूरे 10 रुपये में बिका, 10 सिक्कों में, और तू ले यह 1 सिक्का और मौज कर। बांकेलाल बोला है, व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? 1 सिक्का बांकेलाल को देकर रघु चलता बना। बांकेलाल फिर सोचता है, बेईमान कहीं का, मेरी वजह से फायदा उसे 10 का हुआ और देकर गया मुझे 1 सिक्का, कम से कम 5 तो दे देता कमबख्त। बांकेलाल के पड़ोसी लालू व चालू, जो गांव में बेहद शरीफ समझाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने व आस पड़ोस के गांव में जबरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुंह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे ही थे, और चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े दबाकर उस स्थान की पहचान के लिए वहां पर एक आम का पौधा उन्होंने लगा दिया और अंदर जाके चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बांकेलाल की निगाह उस आम के पौधे पर पड़ी, तब क्या होता है, तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। बांकेलाल तो अपने शरारती आदमी है ही। और जैसे ही बांकेलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बाप रे, सोने के सिक्के! तभी लालू चालू भी आ गए। ओह, इस कमबख्त की वजह से हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। तभी बांकेलाल की नजर उन पर पड़ी तो वह दौड़कर दीवार के पार कूदा। जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाप रे भागो! लेकिन जल्दबाजी में वह दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी सुखीराम के घर हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर कोतवाल सैनिकों सहित उधर से गुजर रहा था। हाय मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी 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 जी, वो उसी समय 4 दीवारी पर चालू लालू प्रकट हुए और बाहर सैनिकों को देख हुए घबरा गए। क्या मतलब? खतरा! भाग पे चालू! क्या मतलब? ये हमें देखकर घबरा क्यों रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर सैनिक को पकड़ो, उन दोनों को। सैनिक जल्दी ही लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी ही अपनी राम कहानी अपनी जुबानी बता डालो, वरना हमें माफ कर दीजिए। फिर लालू चालू ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और साथ ही अब तक का सारा चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया। तब अरे बाप रे, ये तो पुराने ग्राहक हैं, और तो कुछ नहीं है। नहीं हजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बांकेलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वा कर
बांकेलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वा कर अनेक चोरों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बांकेलाल को इनाम में देता हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बांकेलाल ने तो कमाल ही कर दिया। नंदकुआ का लड़का तो कमाल का निकला। और इस तरह शरारतें करता और उससे लाभ उठाता हुआ बांकेलाल बड़ा हो गया। किंतु बांकेलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू व गुलाबती पिछले ही वर्ष उसे अकेले छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दूर दूर के गांव में उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बांकेलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा बांके, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग ना टूट सके। मैं चाहता कुछ हूं और होता कुछ और है। तभी सोचते सोचते चुटकी बजा कर चल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना का कार्य रूप देने के लिए गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। आह, अब मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करनी सोचता हूं तो उसकी खाट खड़ी होने के बजाय उड़न खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क करके ही मानूंगा। मुखिया जी घर के बाहर चौपाल पर कुछ लोग साथ बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। तभी बांकेलाल उनके सामने कुछ पसंद से बनाया पहुंच गया। राम राम मुखिया जी। राम राम बांकेलाल, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है। मुखिया जी मेरी तो खैर है, पर क्या बात है बांकेलाल, तुम हिचकिचाए रहे हो। बात यह है मुखिया जी कि आज शाम तक अपने गांव में भयानक मुसीबत आने वाली है? बांकेलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान उठे। कैसी मुसीबत? तुम कहना क्या चाहते हो बांकेलाल? तबाही, विनाश, बर्बादी। बांकेलाल के मुंह से तबाही, विनाश, बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुख से चीखने। आखिर बात क्या है? तुम किस तबाही बर्बादी की बात कर रहे हो? क्या संकेत कर रहे हो बांकेलाल? मुखिया जी बात दरअसल है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंची टीलों पर पहुंच जाएं, इसी में सबका कल्याण है। ओह ठीक है बांकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बहुत समय रहते हुए ये खबर हमें दी और बड़े पुण्य का काम किया। मैं भी ये खबर सारे गांव पहुंचा देता हूँ। और आप सब लोग तो आने वाले समय की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हो, अतः आप सभी लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करो। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और उसके साथ ही बांकेलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर को चल दिया। वाह क्या क्या शक्ति बाढ़ चलाया। और घर पहुंचकर हा 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 हो खूब मुख बनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीलों पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर ही अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा सपना मैंने आया था मैंने बता दिया। ही सब सोचते हुए सो गया। उधर गांव के भोले वाले लोग मुखिया जी द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। कर रहे तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओह इतना खराब मौसम। अरे भोला, मुखिया जी ने सच्ची कहलवाया है। ऐसी भीषण बरसात मैंने पहली बार देखी है। मुन्ने की बात जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभालती हूँ। कुछ देर बाद, भागो जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा कर भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब सारा गांव निर्जन हो चुका था, बांकेलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन के घर की ओर चल दिया। अरे वाह, ये तो पर सोने का सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे ऐसे ही सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मजा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। उधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात में बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई आई। रामू, रामू के बप्पा, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। मैं बात क्या है कमला, तुम बताती हो क्यों नहीं? स्वामी, अपना रामू लकड़ी लेने जंगल में गया था। गांव से भागने की जल्दी मुझे उसके ध्यान ही नहीं रहा। हाय मेरा रामू, बूहू। हे भगवान, अब क्या होगा?
स्वामी, आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू, बू। हे भगवान, रक्षा करना, कमला के लड़के की। बेचारी का एक ही तो लड़का था। प्रभु, कमले के बेटा को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या बात लगा रखी है, भीड़ को लगा रखी है भाई? मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पे है। समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया और उधर जोरों की बारिश और तूफान में बाकेलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। उस मोटे सेठ के घर अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता। कमबख्त ने इतनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बाकेलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने के लिए उपाय की तलाश में थी, पर छत पर पहुंचा कैसे जाए? आह, वो रामू के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है और अगले ही पल बाकेलाल ने रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को ढालाया और फिर सीढ़ी महाजन के दरबार की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहां लगानी पड़ेगी। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध अचानक आवाज करता हुआ टूट पड़ा। धड़ाम धड़ाम। उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बाकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींच ही रहा था कि पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय मैं मरा। उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव की ओर जाने के लिए टीले के किनारे पहुंचे तो गांव का दृश्य देख के चौंक गए। हाय, ये तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाई को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते हुए सुरक्षित ऊंची टीले में पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता, सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं तो कहता हूं बनाओ बाकेलाल का, जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचाया। तभी हरिया को लगा जैसे उसका रामू पानी डूबता हुआ उसे पुकार रहा है और नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा, बचाओ बचाओ बापू, मुझे बचा लो। और अचानक हरिया अर्धविक्षिप्त सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। अभी हरिया पानी में छलांग लगा नहीं वाले थे, उसके साथी ने उसे पकड़ लिया। अबे पागल हो गया क्या हरिया? छोड़ दो मुझे, वह देखो मुझे मेरे बटपला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आओ? हाय मेरे लाल बू। हरिया रोते पछाड़ खाते वहीं बेहोश हो गया और अपने साथी गांव में झुल गया। ओह, लगता है बेटे गम में खुश को बैठा है। उधर बाकेलाल पानी के बहाव के साथ साथ डूबता उतरता एक तरफ बहा चला जाता। बुड़ुक बुड़ुक। तब वे तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंची टीले में पहुंचे। अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुनकर अपने बेटे रामू की जीवित रहने की रही से ही आस खोकर कमला जोरों से रोने लगी। उधर बाकेलाल, बचाओ बचाओ। तभी बाकेलाल की नजर अपने साथ बहती लकड़ी के गट्ठर पड़ी जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के भाव के साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के के कंधे को गट्ठर से धकेल कर यह गट्ठर हथिया लूं तो शायद बच जाऊं। मन में इस विचार के आते ही बाकेलाल ने उस लड़के को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की तो लकड़ी का गट्ठर पानी के तेज बहाव में दूर बह गया। अरे ये क्या, अब क्या होगा? बाकेलाल पानी में डूबता उतरता रहा और हाथ में पकड़ रामू को उसने न छोड़ा। बचाओ बच्चा, बचा बचाओ। इसके बाद बाकेलाल की जितना भी लुप्त होती चली गई। सुबह तो बारिश रुक गई थी और तूफान शांत हो गया था। गांव के लोगों ने टीले पर किनारे पर जाकर देखा, चारों ओर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू की याद करके शिशु, हाय मेरा बेटा रामू, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तभी अरे वो देखो, वो क्या है व्हाट? गांव वाले सब देखते ही चौंक पड़े। अरे लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पे। हाँ, पता ना कौन बेचारा होगा, पता ना अब तक जिंदा भी होगा या ना। एक पल के हरिया और कमला भी गम भूलकर उत्सुकता बख्श उधर ही देखने लगे। कुछ देर छप्पर स्वतः ही बहता हुआ किनारे आ गया। अरे इस पर तो बाकेलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य की बात है। ओह क्या क्या? क्वेश्चन मार्क। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने पाकर
और उन्हें मरा हुआ समझ गया। उनको बोल, हाय मेरा लाल, उनको बोल, हाय मेरा लाल। लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बाकी रामू के उठते गिरते सीने को एक नगम ताड़ दिया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वैद्य जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा हैं, देख रहे, इनकी सांसें चल रही हैं। ओह, शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बाकेलाल को उठाकर तंबू में ले गए। वैद्य जी ने उपचार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही बाकेलाल की चेतना वापस लौट गई। आह आह आह, मैं कहाँ हूँ? उसने अभी अपनी आंखें हल्की से खोली ही थी। गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। ये गांव वाले मुझे क्यों गिड़ कर रहे हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया? किसी की चेतना खोने से पूर्व की स्थिति बाकेलाल के मस्तिष्क में घूम गई। ओह, लगता है गांव वालों ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तभी मुझे सब घेरे पड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाऊं? मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान के लाल पड़ जाए। धन्य हो बाकीलाल, इसने तो अपनी जान पर खेलकर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की है। वाकई यार, बाकीलाल की जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। बाकीलाल आंखें बंद किए हुए बाकीलाल ने ये बातें सुनी, बड़ी हैरानी हुई। बोले यार, ये तो मैं तो जान बचाने को बात सोच रहा था। एक और कहाँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों? इसने तो सारे गांव को ही मुसीबत से बचाया। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तो अगर इस बाकेलाल इस बात की सूचना पहले ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित न रहता। सच्ची बाकेलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। अरे कम वक्त, जो अगर सच्ची मुझे पता होता तो आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए छोड़कर गांव में छोड़कर खुद गांव से भाग जाता। और जब सब लोग मर खप जाते तो मैं अकेला पूरे गांव के बेताब बच्चा होता और फिर तुम लोगों के घर को खोद कर उनमें सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश उस बाढ़ का जो समय ही आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वैद्य का अथक परिश्रम काम आया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस की। आह अम्मा, ओह शुक्र है भगवान का, बेटा आंखें खोलो। मेरा रामू बच गया। वो अभी अभी बोला था ना वैद्य। हाँ हरुआ, हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरा से बाहर ही है और बाकीलाल को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए। जाने क्या बात है, नब तो उसकी ठीक चल रही है। जब बाकीलाल ने मन में छिपा भय खत्म हो गया, उसने भी कराते में आंखें खोल ली। आह, मैं कहाँ हूँ? और हरिया का लड़का रामू कहाँ है? तुम सब अब सुरक्षित हो बाकी? और हरिया का लड़का भी सकुशल। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बाकीलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो। भाई, बाकीलाल जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बाकीलाल जी को लंबी उम्र दी। एक सप्ताह में बाढ़ का सारा पानी निकल गया तो सब लोग गांव पहुंचे और टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बाकीलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बाकीलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको ये स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। यह आप लोग ले लो बेटा, यह तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश इस बाढ़ का, वरना मैं इतनी थोड़ी सी नहीं पूरे गांव की दौलत का मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भला इनकार कैसे कर सकता हूं। और सारे रामपुर वासी बाकीलाल के मन में उठ रहे असली विचारों से अनभिज्ञ प्रशंसात्मक दृष्टि से उसे देख रहे थे। वो वाकई में देवता स्वरूप इंसान है भाई। वाह, क्या विचार हैं बाकीलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। उसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराज विक्रम सिंह बाकीलाल के एक दो कारनामे सुनकर बड़ा प्रभावित हुए। मंत्री धर्म सिंह, आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बाकीलाल को ससम्मान राज अतिथि के रूप में लेवा कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को लाते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर धड़धड़। और उधर बाकीलाल अपने घर में ही नई श्राद्ध के लिए मन ही मन योजना बना रहा था। अब किसकी खाट कैसे खड़ी करूं जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाएं। और फिर तभी खटखट, भला कौन हो सकता है? कौन है भाई?
हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों को मुझसे क्या काम? हो न हो किसी न किसी ने मेरी कोई शिकायत कर दी है, जो ये मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं। बाकेलाल, दरवाजा खोलो, बाहर मंत्री जी आपको बुलवा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जरूर कोई घपला हो गया है, जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने जब देर होती देखी तो जोर से दरवाजा भड़बड़ाया। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दे देंगे। खतरा! अब मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए। और खिड़की में से कूद के भाग रहा है। बाकेलाल दरवाजे को इस तरह भड़बड़ा जाने पर डर कर भागा और खिड़की की ओर लपका। पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्मसिंह की नजर उस पर पड़ी। देखो तो, बाकेलाल ने घर की खिड़की से कौन भाग रहा है? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, तुम दौड़ कर उसे पकड़ कर लाओ। फिर शीघ्र वे सैनिक बाकेलाल को पकड़ लाया। कौन हो तुम? क्यों भाग रहे थे? मेरा नाम तो बाकेलाल है। और क्या क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बाकेलाल को छोड़ दिया। बाकेलाल जी, देखो ऐसा है, हम आपको अपने साथ लेने आए थे। पर मेरे 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 कसूर क्या है? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोले, आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलवाया है। डरे हुए बाकेलाल को मंत्री के शब्द व्यंग्यात्मक प्रतीत हुए। महाराज भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य मेरे अंगनित अपराधों में से किसी एक का भंडाफोड़ हुआ है, जो ये जमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए पीछे, जल्दी कीजिए। मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भले बाकेलाल को बहाने बनाते थे क्रोधित उठा। देखिए बाकेलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी न हुए तो मजबूर नहीं, हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। बाकेलाल समझ गए कि इसके बाद मानने में ही सलामती है। ठीक है जो भाई, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बैठाकर चल दिए। जब मंत्री धर्म सिंह बाकेलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचे, रात हो चुकी थी। अतः बाकेलाल को राजा के विशेष कक्ष में लाया गया। आइए बाकेलाल जी, आपका स्वागत। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जी जी, आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बाकेलाल, ना तो हमें किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है, ना सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने हैं। और हमने सुना कि तुमने पूरे गांव को डूबने से बचाया। तो यह बात है, मैं तो बेकार ही डर गया था। मंत्री जी, आप तुरंत बाकेलाल के जलपान की व्यवस्था करिए। जो आ गया। आहा, शाही दावत, मजा आ गया। यम यम। धर्म सिंह कमरे से बाहर चला गया। हाँ तुम बाकेलाल जी, आप बताइए कि आपको यहां तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जी, कोई खास तो नहीं हुई। क्या मतलब? देखो बाकेलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेष यह निर्देश दिया था कि वह आपको सम्मान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ ना होने पाए। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राज कर्मचारी अधिकारी को फौरन राज पर चढ़ा देते हैं। क्या? राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बाकेलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारती योजना ने जन्म ले लिया। यदि महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज उसे तुरंत पद से हटा देंगे और उसकी जगह नया मंत्री बनेगा। वह मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा, क्योंकि वह अपने मंत्री बनने के कारण मुझे मानेगा और हो सकता है मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह दे दे। ही। क्या बाकेलाल की इस शरारत के कारण मंत्री धर्म सिंह को अपने पद छोड़ना पड़ा, या फिर भगवान शिव के वरदान के कारण उसे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए पढ़ें कर बुरा हो भला। ये पुस्तक जो है नेक्स्ट एपिसोड में सुनाते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगी? इसी तरह से जो है पूरे हम लोग आपको ये कॉमिक्स और इस तरह की चीज़ें कॉमिक्स सुनाएंगे आपको, और आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें।